चलेगी नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आमदार अतुल भातखलकर जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल भातखलकर जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल भातखलकर जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे। ठाकरे सरकार होश में आओ, अतुल भातखलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल भातखलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे होश में आओ, होश में आओ, ठाकरे सरकार होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ। ठाकरे सरकार होश में आओ, अतुल भातखलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल भातखलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे या सरकार साफ करायचं काय? पाणी लोकं वर पाय, अरे या सरकार साफ करायचं काय? पाणी लोकं वर पाय। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। भारतीय जनता पार्टी के 12 आमदारों को सस्पेंड किया गया 1 साल के लिए। उसके नाते हम आज यहाँ पे जमा होकर के आंदोलन कर रहे हैं ये सरकार के खिलाफ। ये सरकार जो भ्रष्टा में लीन, जो अपने आप में गुंडागर्दी करती है, वसूली करने का काम करती है और दागी पुलिसकर्मी को वापस लेकर के बाकी पुलिस बलों का भी मनोबल गिराने का काम करती है, ऐसी जो सरकार है, ये सरकार के खिलाफ जब भी कुछ वो गलत करती है तो जो 12 आमदार उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको टारगेट करके उनको सस्पेंड किया गया है। जो हमारे आमदार अतुल भातखलकर जी जिनको सस्पेंड किया गया है, वो सस्पेंड क्यों किया गया यही मालूम नहीं है। वो अपने जगह पे बैठे थे, उस जगह से उठ करके वेल में भी नहीं आए थे, फिर भी उनका नाम ले लिया। तो ये सिद्ध होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना से, जो रोज वो मुख्यमंत्री के ऊपर टीका करते हैं, वो टीका के कारण अतुल भातखलकर जी के साथ में द्वेष भावना से उनको सस्पेंड किया गया है। और इसके जाहिर निषेध में यहाँ पे आज मलाड ईस्ट में कांजली विधानसभा के सभी नगर सेवक कार्यकर्ता उपस्थित है और जाहिर निषेध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्यों हुआ उसका किसी ने ब्यौरा देना चाहिए, इसलिए मैं ब्यौरा देता हूँ। ये ओबीसी का आरक्षण का विषय था। स्टेशन लाने के लिए वहाँ उनको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती आज उनका घर खाली करवा रही है। मेरे साथ में यहाँ आए होगा सब लोग, बराबर है? तो जिस तरह से मेट्रो के काम के लिए भी वो लोग तानाशाही करते हैं, तो ओबीसी का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। क्या उनका हक नहीं है ओबीसी का? ये फिर जैसे सिद्धार्थ ने अभी कहा कि आमच्या अंगावर ढकलायचं केंद्रावर प्रतिबद्धि, और उसके लिए जो भी बना हम सभी लोगों ने किया। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठा आरक्षण के लिए, तब तो बहुत बड़े बड़े मोर्चे हुआ करते थे, मराठा मोर्चा का आंदोलन जो है नासिक से पैदल चलते हुए सब आता था, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठा समाज का सम्मान किया और उनको सम्मान मिलने हेतु, उनको आरक्षण मिलने हेतु सारा सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना था, जो रिप्लाई फाइल करनी थी, यह महावसूली आघाड़ी सरकार ने समय पे फाइल नहीं करने के कारण, इनके सरकारी वकील जो थे वहां पे खड़े नहीं होने के समय पे नहीं होने के कारण वह मराठा आरक्षण हाथ से गया। आज मराठा समाज के साथ में इस महावसूली आघाड़ी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। देखिए, कल महाराष्ट्र विधानसभा में यह जो 2 दिन का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, इस मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के आमदार जब ओबीसी समाज का आरक्षण और चाहे मराठा समाज के आरक्षण और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की जब मांग की, उस समय शिवसेना के एक आमदार ने इसमें गाली गलौज की और उसका विरोध करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ आमदारों ने विधिमंडल के अध्यक्ष के पास गए, उस बात का मुद्दा बना करके शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो 3 आघाड़ी सरकार है, महावसूली आघाड़ी सरकार, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 12 आमदारों का निलंबन किया।
वो निलंबन पूरी तरीके से इलीगल है। इसके लिए उसका विरोध करने के लिए आज हम सभी लोग पूरे महाराष्ट्र में सारे प्रमुख स्थानों पर इस तरीके का निदर्शन करके हम हमारा विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज लगभग ये निषेध पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। नागपुर से प्रारंभ करके आज हमारे यहाँ कांदिवली पूर्व विधानसभा में अतुल जी के नेतृत्व में जिनको खास करके निलंबित किया है, वैसे हमारे नेता आज यहाँ इस कांदिवली पूर्व के हमारे आमदार है, हमने यहाँ निषेध रखा है कि जिस ढंग से ये ओबीसी के मुद्दे पर हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है और झूठा आक्षेप हम पर लगाया जा रहा है और हमको निलंबित किया जा रहा है, उसके लिए हमने यहाँ निषेध रखा है। कदम क्या रहेगा? आगे का कदम यही रहेगा कि आज समझो 12 लोगों को हमने यहाँ निलंबित किया है, लगा तो हम लोग वर्षा बंगले पे जाके भी वो ये धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे 106 आमदार जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी आप लोग निलंबित करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग जनहित के लिए, ये ओबीसी का मुद्दे के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। आज का आंदोलन एक भ्रष्ट सरकार उद्धव ठाकरे और उनके बाकी सहयोगियों के विरोध में हमने ये आंदोलन किया है। आज का जो हमारे 12 आमदार को एक सुड़बुद्धि कूटनीति से सस्पेंड किया है, उसके विरोध में ये आंदोलन है। वो चाहे हमारी आवाज़ जितनी चाहे दबाना चाहे, हम दबने वाले नहीं हैं। हम बल्कि जितना वो दबाएंगे उसमें ज़्यादा और उभर करके आएंगे और एग्रेसिवली हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। उनके सारे घोटाले खोलेंगे, उनकी दलाली सब बंद कराने का हमारा प्रयास निरंतर चालू रहेगा। पर जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वैसे उनकी पूंछ हमेशा अपना जो कार्यक्रम है घोटाला करने का वो चलते ही रहेगा। ये उनकी आदत है। आप देखेंगे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी की आत्महत्या केस दबाते हैं, कोई लिंचिंग के केस को दबाते हैं, 100 करोड़ वसूली मांगते हैं और खुद पुलिस कमिश्नर ने उस विषय में कहा है कि सरकार 100 करोड़ की वसूली हर महीने चाहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके विरुद्ध में हम काम कर रहे हैं और ओबीसी मराठा आरक्षण को जो उन्होंने जानबूझ करके गिराने का काम किया है, हम उसके विरोध में जब आमदार देवेंद्र फडणवीस जी जो माजी मुख्यमंत्री वो कह रहे थे, तब भी उन्होंने 12 लोगों को सस्पेंड किया। उसमें से आमदार अतुल भातखलकर जी तो अपने सीट से भी उठ करके नहीं आए थे वेल में, फिर भी उनको सस्पेंड किया। तो ये और कुछ नहीं, सुड़बुद्धि से काम किया हुआ विषय है। धन्यवाद।